This is another technique of prediction with Saturn. So, in this video, we will discuss how Saturn affects different planets when Saturn transits over them. तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न के अलावा देयर आर ऑफ टोटल 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं पॉजिटेड है आपके बर्थ, सॉरी 8 प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर सैटर्न देयर आर 8 प्लैनेट्स, और ये आठों के आठों कहीं ना कहीं पॉजिटेड है आपके बर्थ चार्ट में, किसी न किसी स्थान पे विराजमान है। तो सैटर्न जब ट्रांजिट करता है तो आपके नेटल प्लैनेट के प्लेसमेंट्स पे भी ट्रांजिट करता है, और जैसे जैसे वो ट्रांजिट करता है वैसे वैसे अपने इफ़ेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है प्लैनेट्स पे। तो सपोज़ सैटर्न, पहले बात तो आपको सैटर्न की क्वालिटीज़ को क्लियर रखना है। ये अपने साथ उस हाउस की क्वालिटीज़ भी कैरी फॉरवर्ड करता है जिस हाउस में ये पॉजिटेड होता है। दूसरी चीज़ कि ये जिस स्थान पे जाता है उस स्थान को स्लो कर देता है। तो प्लैनेट्स के साथ भी सबसे पहले ये क्या करता है, ये उनको स्लो कर देता है। सन सन जो है वो 24 आवर्स में अपना अर्थ के रोटेशन की वजह से 24 आवर्स में डे एंड नाइट ट्रैवल करता है। तो सैटर्न जब आपके नेटल सन के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो सबसे पहला इफ़ेक्ट जो होगा वो ये होगा कि आपकी ज़िंदगी थम सी जाएगी। 2.5 साल के लिए आप कोई भी काम करोगे, उस काम में आपको रियलिटी समझ में आएंगी उस काम की। सबसे एक्सपीरियंस ड्रिवन टाइम होता है। सूर्य के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट होता है तो सूर्य जो होता है आपका वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस रस्टिक हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ आई कैन डाई एज वेल, आई टू शैल पास, दिस टू शैल पास। सूर्य का क्या है, सूर्य बहुत जल्द एक दिन में आता है और चला जाता है, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारी लाइफ कितनी छोटी है। बट सैटर्न का जब सूर्य पे ट्रांजिट होता है तब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आपके लाइफ में कि आपको रियलाइजेशंस होते हैं कि हाँ, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। सपोज़ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में जो कि क्रूशियल है आपके लिविंग के लिए, वो चीज़ जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा सूर्य के ऊपर तो छिनेगी नहीं। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस इज, सपोज़ आपका बेटा है, आप उसकी बहुत केयर करते हो, मोह माया में पड़े रहते हो, लेकिन जब सैटर्न सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपको रियलाइजेशन होगा कि ये भी बड़ा होगा, मेरा बेटा भी बड़ा होगा, मेरा बेटा भी किसी एक्सीडेंट में पड़ सकता है, सो ही टू इज़ अ ह्यूमन। तो ये रियलाइजेशंस जो होते हैं, ये जो रियलाइजेशंस हैं ये प्लेसमेंट्स पे डिसाइड होते हैं कि आपका सूर्य कहाँ पे प्लेस्ड है। सूर्य अगर 5वें स्थान पे प्लेस्ड होगा और सैटर्न उसके ऊपर ट्रांजिट करेगा तो ये बच्चे वाला इंसिडेंट होना है। सो इस तरीके से आपको, सपोज़ आपका सैटर्न 3रे स्थान पे प्लेस्ड है और सूर्य आपको 5वें स्थान पे प्लेस्ड है, तो तीसरा स्थान लोग क्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि 7वें से 9वां होता है तीसरा स्थान। तो जब 7वें से 9वां होता है तीसरा स्थान, तो तीसरे स्थान का सैटर्न जब 5वें पे आएगा तो लोग आपको या आपके बच्चे के बारे में बहुत सी बातें ऐसे बोलेंगे जो कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए, और ये आपको हिट करेगा, ये निश्चित है आपको पीड़ा देगा। तो सैटर्न का ट्रांजिट जो होता है सन के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होता है रियलाइजेशंस के मामले में। मैं ऐसे 50 तरीके से आपको सैटर्न के ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स बता सकता हूँ, बट आप अपने बर्थ चार्ट में देखो कि सैटर्न जो है वो सूर्य के ऊपर कहीं ट्रांजिट तो नहीं कर रहा। अगर सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करता है तो आपकी जो लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशंस वाला टाइम पीरियड हो जाता है आपके लाइफ का। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वर्क फोर्स है वो रुक सा जाता है। ये 2.5 साल आपको काम करने नहीं देता है सैटर्न। सूर्य पे जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो उसको स्लो कर देगा। सूर्य का मतलब होता है रेगुलैरिटी, सवितुर, रेगुलर जो चीज़ें आप करते हो। तो जब सूर्य को ये स्थिर करता है तो आप रियलाइज़ करते हो कि आप कोई
आप कोई तानाशाह या बादशाह नहीं हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो अपने वर्क फ्रंट में तो भी ख़राब हो सकते हो आप। तो शनि का जो सूर्य पे ट्रांजिट होता है ये भी बतलाता है। सैटर्न का ट्रांजिट जब सन पे होता है तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सैटर्न जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान का इफ़ेक्ट कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे कि चौथे स्थान पे तो लर्निंग, जब सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आप लर्न करोगे। सपोज़ आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में और सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में है, तो सैटर्न जब सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो पहली बात तो आपकी बॉडी की ग्रोथ को स्लो करेगा क्योंकि फर्स्ट हाउस में है। दूसरी चीज़ जो है वो लर्न भी करवाता है आपको। आप अब समझदार बन जाते हो, तो रियल मायने में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वही पर्सन होता है जो जिसका सैटर्न उसके सूर्य के ऊपर ट्रांजिट हो चुका है। अगर आपका सैटर्न अभी सूर्य के ऊपर ट्रांजिट नहीं हुआ है देन दैट मीन्स कि अभी आपको लाइफ की रियलाइजेशंस होने बाकी हैं। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ही फ्लिमसी बातें करते हैं, जैसे कि मेरे पापा ने मुझे ये नहीं दिलाया, मेरी मम्मी ने मुझे वो नहीं दिलाया, मुझे लाल कलर का कार चाहिए था उन्होंने पिंक कलर का दिला दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें तब तक होती हैं जब तक सैटर्न सूर्य के ऊपर ट्रांजिट नहीं करता है। जैसे ही सैटर्न सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करता है आपको बहुत बड़ी बड़ी रियलाइजेशंस होती हैं लाइफ को लेके ही नहीं, उस स्थान को लेके भी जहाँ पे सन प्लेस्ड है। सपोज़ आपका सन 11th हाउस में प्लेस्ड है। 11th हाउस इज़ अर्निंग, कॉम्पनसेशन, रिपेयरिंग, कम्युनिटी। तो जब सैटर्न आपका 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो सूर्य को स्लो तो करेगा लेकिन आपकी कम्युनिटी के वैल्यू को भी बढ़ा देगा। आपको तब रियलाइज़ होगा कि फ्रेंड्स की ज़रूरत क्या होती है, फ्रेंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है सन के ऊपर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। इस समय आपको दो चीज़ें, ऑफ कोर्स आपको दो चीज़ें पक्का देख लेनी है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है सन के ऊपर डेबिलिटेशन में ना हो रहा हो। अगर डेबिलिटेशन में है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी चीज़ जो देख लेनी है आपको वो ये है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो अपने से 8वां तो नहीं हो रहा, छठा तो नहीं हो रहा और 12वां तो नहीं हो रहा। अगर शनि अपने से छठा, 8वां और 12वां आपके सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो 12वें चाल का मतलब होता है अंत करना, 8वें चाल का मतलब होता है टेंशन बिल्ड करना और छठे चाल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट करना। ये 3 कीवर्ड है, पकड़ के चलो। तो जब ये 3 कीवर्ड आपके मतलब छठा, 8वां और 12वां चाल सन पे चलता है तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, लीगल बैटल्स हो जाते हैं, ऑफिस में तनाव का माहौल हो जाता है। तो ये ऑफिस में तनाव का जो माहौल होता है सैटर्न के ये 3 ट्रांजिट, कौन कौन, तो छठा, 8वां और 12वां ट्रांजिट अगर सन पे हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक ट्रांजिट है ये आपके लिए। बाकी अगर रेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स ठीक हैं, आपका सैटर्न भी अच्छी राशि और अच्छे नक्षत्र में, तो ये ट्रांजिट आपको रियलाइजेशंस देता है और आपको लाइफ को लेके बहुत सीरियस बना देता है। और इसी समय आपको फिर अगेन मैं यही बोलूँगा कि सन को देख लेना, सन आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है और सैटर्न अपने से कितना चाल चल रहा है सन के ऊपर। सन को सैटर्न स्लो कर देगा। अब आपको देखना है सन क्या है आपके लिए। तो सन सेंटर ऑफ द कुंडली होती है, तो सेंटर ऑफ द कुंडली स्लो हो जाती है तो 2.5 साल के लिए आपके लाइफ से रिलेटेड एवरीथिंग, हर एक चीज़ स्लो हो जाएगी। ये आप कितना भी फोर्स कर लो कोई भी चीज़ आपको नई लगेगी ही नहीं, सब पुरानी लगेगी, सब बूढ़े बूढ़े से लगेंगे। नया प्यार व्यार भी कुछ नहीं हो सकता, आपको नई कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है कब, जब सैटर्न, आपको देख लेना है कि आपके कुंडली में सैटर्न सन के ऊपर कहीं ट्रांजिट तो नहीं कर रहा। So this was my analysis on Saturn transit over Sun and remain subscribed with me for more videos। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मैसेज करो। सो फॉर मोर
स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।